दोस्तों, बिल्डोज़र का बड़ा चर्चा है। मध्य प्रदेश में बिल्डोज़र से मकान गिराए जा रहे हैं। गुजरात में बिल्डोज़र से घरों को उजाड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश तो बिल्डोज़र कल्चर की जन्मभूमि है। दिल्ली में भी बिल्डोज़र ने जहांगीरपुरी में टारगेटेड काम किया और अब दिल्ली के ओखला और शाहीन बाग का नाम लिया जा रहा है। देश के 4 प्रदेशों ने बिल्डोज़र का इस्तेमाल एक ही तरीके से किया। टारगेट भी एक ही कम्युनिटी और उसके घर और उसकी दुकान रही। ये सब कुछ हो रहा है कानून की नाक के नीचे, पर कानून से परे। आज़ाद हिंदुस्तान में ये अपनी तरह की पहली कार्रवाई है जिसमें सरकारी आदेश पर प्रशासन ने स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों से उनका घर और उनकी दुकान छीन ली, वो भी सिर्फ पत्थर फेंकने के जुर्म में, जिसमें ना ही कोई मरा और ना ही गंभीर रूप से घायल हुआ। मुसलमानों का आत्मरक्षा में हमलावर धर्मांध घुसपैठियों से अपना बचाव करना अपराध ठहरा। इतिहास में इस तरह की क्रूरता की मिसाल 1857 में मिलती है। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वालों के महलों और घरों को उस वक्त की अंग्रेज़ सरकार ने तोड़वा दिया था, ठीक उसी तरह जिस तरह आज हो रहा है। अंग्रेज़ों ने घरों को तोड़ने की कार्रवाइयाँ दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर पटना तक अंजाम दी थी। जहांगीरपुरी के इन बिल्डोज़रों ने 1857 की याद ताज़ा कर दी है। दूसरी तरफ जेसीबी बिल्डोज़र के आतंक पर बीजेपी राज्यसभा एमपी GVL नरसिम्हा राव का कहना है कि जेसीबी जिहाद कंट्रोल बोर्ड है। बीजेपी MP नरसिम्हा राव की इस टिप्पणी में ही सब कुछ छुपा है। जिहाद यानी जद्दोजहद, निरंतर सतत प्रयास, अथक मेहनत, असत्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया का सामर्थ्य, जो किसी भी समुदाय कम्युनिटी के जीवन के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि किसी शरीर के लिए पानी। वो मुसलमानों से इस गुण को छीन लेना चाहते हैं, इसे नियंत्रित करना चाहते हैं और भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं। दोस्तों, सावरकर के फांसीवादी चेलों ने मुसलमानों के खिलाफ बहुत समय से मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ रखा है। लिंचिंग, जीनोसाइड, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, सामाजिक आर्थिक बहिष्कार की अपीलें और अब बिल्डोज़र भी इसी कड़ी का हिस्सा है। सावरकर के हिंदुत्ववादी चेलों ने सावरकर के पुरखों की पुण्य भूमि, कर्म भूमि इजराइल से ये पाठ पढ़ा है। ये बिल्डोज़र मनोवैज्ञानिक युद्ध यंत्र है जो जरिया है हिंदुस्तान के मुसलमानों को मानसिक आघात पहुंचाकर और मनोवैज्ञानिक युद्ध में हराने का। ये बिल्डोज़र एक समुदाय में डर और खौफ पैदा करने का एक माध्यम है, वहीं दूसरे समुदाय में हर्ष और उल्लास का एक जरिया भी है। अब देखना है कि मुसलमान जिनके खिलाफ ये मनोवैज्ञानिक कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो इसका जवाब, इसका उत्तर मनोवैज्ञानिक स्तर पर देते हैं कि नहीं। मुसलमानों का भविष्य बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।